तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि सारे आर्ष ग्रंथ स्वर्ण बना सकते हैं, पर भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लाते ही सोने में भी सुगंध आ जाती है। सोने में सुगंध आती है। पुष्प की सुगंध को आप दीर्घ काल तक सुरक्षित रखना चाहें तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय वही है कि उसका बढ़िया इत्र बना लिया जाए। इत्र भी महाराज जी बताते हैं, इत्र के बारे में तो महाराज जी से ज़्यादा कोई बता ही नहीं सकता है, ना अनुभव कर सकता है। महाराज जी कहते ये रूह है। रूह माने उस इत्र की भी आत्मा है। ये रूह खस है, ये गुलाब की रूह है, ये खस की रूह है, ये चंदन की रूह है। तो रूह से तो कितना कितना इतर लोग बना देते होंगे। तो ऐसे ही ये भक्त पुष्प हैं और भक्त पुष्पों की सुगंध, भक्त पुष्पों का सार सर्वस्व मानो नाभाजी हैं और उसकी जो दिव्य सुगंध है वो मानो भक्तमाल है। अर्थात जीवन को यदि भावना की दिव्य सुगंध से परिपूरित करना चाहते हो तो भक्त चरित्रों का आश्रय लेना चाहिए। और वस्तुतः संतों के चरित्रों के सुने बिना भाव की जागृति तो नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल पक्की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रत्येक जीव का महाराज जी जन्मांतरीय संस्कार और जन्मांतरीय साधन अलग अलग प्रकार का होता है। तो जन्मांतरीय संस्कार और साधन उसके अनुरूप ही उसका साधन के प्रति आकर्षण होता है और उसमें प्रवृत्ति होती है। भक्तमाल ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब कोई व्यक्ति भक्त चरित्र श्रवण करने बैठता है और जब उसके जन्मांतरीय संस्कार के और साधना के अनुरूप किसी भक्त का चरित्र उसके समक्ष प्रस्तुत होता है तो उसका साधना का मार्ग खुल जाता है और वो ठीक चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की एक ही प्रवृत्ति नहीं होती है, सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। महात्मा में कोई केवल नाम जापक हैं तो कोई केवल प्राणायाम करने वाले हैं, त्रिकुटी पर ध्यान धरने वाले हैं, भ्रूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मनी, चाचरी आदि मुद्राओं का साधन करने वाले हैं। कोई कुंडलिनी जगाने के फेर में पड़े हैं, कोई केवल खेचरी मुद्रा के साधन में लगे हुए हैं, और तो कोई केवल खिचड़ी खा के रह रहे हैं, और कोई ऐसे हैं जो रमण बिहारी बढ़िया मंगला में माखन मिश्री पावें तो फिर मंगला में बढ़िया माखन मिश्री का भोग लगे, फिर श्रृंगार में सुंदर फल फूल का भोग लगे तो वो लोग वो आनंद से लेवें, और फिर आनंद से ठाठ से राजभोग में भी तृप्त होके पावें, उत्थापन में भी जो प्रसाद मिले वो प्रेम से लेवें, फिर संध्या आरती में जो मिले वो लेवें, फिर बढ़िया डट करके ब्यारू करें और बस कह दें ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बस इतना भीतर से यदि केवल यहाँ से नहीं, इतना यहाँ से कह दिया तो इतना करते रहने पर भी तुम्हारा कल्याण पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण ग्रंथों का उपदेशों का सार है ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। और जब हम रमण बिहारी के हैं तो हम क्या करेंगे? तब साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। फिर कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, अब तो हम हो चुके रमण